रजनाल मेरो के बिहारी रजनाल मेरो गोपाल मेरो गोरध मेरो गोपाल मेरो भगवान की सभी बहनों से हमारा निवेदन है, देवियों से कृपा करके आप लोग अपने अपने स्थान बैठे, क्योंकि जब शोर होने लगता है तो कथा का रस कम हो जाता है जी। इसलिए शांति बना करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, विराजें। मेरी परम प्रिय बहनें माताएं कृपा करके बाद में ले लेना जो भी लेना, थोड़ा रुक जाइए। बहन जी, देवी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जो भी पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद लीजिएगा। यशोदा बहन जी, निवेदन ये थोड़ा सा भीड़ कम कराइए। आपसे निवेदन है कि ये भीड़ कम कराइए। भगवान जी के दर्शन करो। दर्शन करने में जो लाभ है वो निपटने में नहीं है। हाँ, दूर से दर्शन करो भगवान के, दूर से ही दर्शन में पूरा लाभ है जी। बोलो बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, सुदामा जी महाराज ने चने खा लिए और आए लकड़ी लेकर के देर रात में गुरु संदीपनी की कुटिया में पहुंचे। तो मैया से लकड़ी प्रदान की मैया को, और कुछ दिन तक भगवान रहे, क्योंकि कन्हैया ने, इधर आ जाओ, भगवान कन्हैया और सुदामा जी गुरु संदीपनी के यहाँ रहे। उसके बाद में गुरु से आज्ञा पा करके दोनों बालक अपने अपने घर आए। भगवान कन्हैया द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए। इधर सुदामा जी का विवाह हुआ, सुशीला नाम की कन्या के साथ में विवाह हुआ। और सुदामा जी सुशीला ब्राह्मणी के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। धीरे धीरे समय का प्रभाव हुआ, क्योंकि भगवान का दिया हुआ श्राप है। अगर कोई साधारण मनुष्य देता तो उसका कोई बचाने का भी उपाय किया जाता। जिस परमात्मा ने ही जिसको श्राप दिया हो, गरीबी दी हो, वो कैसे उसको अमीरी मिल सकती है। कहते हैं जिसको भगवान कष्ट देता है, जिसको परमात्मा दुख देता है, उसको दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो सुख प्रदान कर दे। जिनको भगवान सुख देता है उसको दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो दुख दे दे। प्यारे सुदामा जी का जीवन यो ही व्यतीत होने लगा।
गरीबी से छा गई, फिर भी वो गरीबी पाकर के भी सुदामा जी आनंदित है, मस्त है, भिक्षाटन से अपना पेट पालन कर रहे, भिक्षा इत्यादि मांगते हैं। गरीबी सहन करते करते थक गए, सुदामा जी का शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, बहुत ही दुर्बल हो गए। एक दिन सुशीला ब्राह्मण जी से कहने लगी, महाराज सुदामा जी, देवी अगर मैं अपने मित्र कन्हैया के पास चला जाऊं तो मेरा भला हो जाएगा। सुशीला ब्राह्मणी ने क्या किया, तो महाराज देर क्यों कर रहे हैं, अगर अपनी गरीबी मिटाना चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण होगा। सुदामा जी महाराज ने जैसे कहा, सुशीला ने अपने पड़ोसी के घर में जाकर के थोड़े से चावल लिए मांगे और एक फटे पुराने कपड़े में चावल की पोटली बांध करके सुदामा महाराज को दिया। सुदामा जी महाराज उस पोटली को बगल में दबा करके हाथ में डंडा लेकर के चले और तंबुल बगल दबाए के चल दीने हर साई के, लकड़ी के बल चले सुदामा कृष्ण को ध्यान लगाए बगल दबाए के चल दीने हर साए के, लकड़ी के बल चले सुदामा तंबुल बगल दबाई के चल दीने हर साई के, लकड़ी के बल चले सुदामा कृष्ण को ध्यान लगाई ध्यान लगा। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं, भगवान का ध्यान करके द्वारिकाधीश के यहाँ मार्ग में थक गए, सो गए सुदामा जी। भगवान कन्हैया को याद आई कि हमारा मित्र आ रहा है, गरुड़ जी को भेज करके सुदामा जी को महाराज गरुड़ के द्वारा सोते हुए बुला लिया सुदामा जी को, और द्वारिका में जैसे सो रहे थे वैसे ही सोता हुआ छोड़ दिया गरुड़ महाराज ने। जब आंखें खुली तब सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? तो द्वारिका वासियों ने कहा, महाराज ये द्वारिका है, यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। अच्छा, उनका महल कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के महल का पता बताया गांव वालों ने, द्वारिका वासियों ने। सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश के दरवाजे पर जब पहुंचे तो द्वारपाल सिपाही लोग खड़े हैं और परिचय दिया, पूछा कौन है, कहां से आए हैं। तब सुदामा जी ने कहा, महाराज मैं पांडे परिवार का हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ और अपने मित्र कन्हैया से मिलने आया हूँ। और अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ।